कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए। अब देखिए, जाति के आधार पर आप लोग भी वोट मांगने जाएंगे कि हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया। अभिषेक झा जी, किसने कह दिया कि हम जाति के आधार पर वोट मांगेंगे? चित्रा, अरे तो क्यों हुआ है हमने फैसला? हमेशा नीतीश कुमार जी के काम पर और विकास पे हाँ, मुझे भी बोलने दिए चित्रा जी। फैसला इसलिए हुआ क्योंकि फैसला लंबित था। फैसला इसलिए हुआ क्योंकि देश के लोगों की ये मांग थी, हमारी पार्टी की भी मांग थी, विभिन्न पार्टियों की भी मांग थी। और हमें लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला केंद्र की सरकार ने किया है, बेहद स्वागत योग्य कदम है। पूरे देश में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये इनके अंडर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इनको लगता है कि इस मामले से ही ये चुनाव हार जाएंगे, तो एस्केपिज्म की एक टेंडेंसी इनके अंदर है। खैर, आप जानती है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस मांग को उठाया। सर्वदलीय सहमति बनाने की बात हो, बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने की बात हो, प्रधानमंत्री जी से भी मिले। नहीं हो पाने की स्थिति में बिहार में हमने जातीय गणना कराई। हम भी मानते हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और सही कहावत है कि देर आए लेकिन खूब दुरुस्त आए। और देश के लोगों में, बिहार के लोगों में एक बहुत सकारात्मक संदेश गया है। हम लोगों ने, आपको याद होगा चित्रा जी, मैंने कई डिबेट्स आपके साथ भी की है कि जब ये मुद्दा उठता था और केंद्र की सरकार का रवैया इससे इतर होता था, हम एनडीए में होते हुए भी मुखरता से अपनी बात को रखते और करते थे और इस बात को कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी खुद ऑल पार्टियों के लोगों को लेकर के उनसे मिले, लेकिन उस वक्त ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मूड को समझा, सारी चीजों का एनालिसिस किया, तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने यह फैसला लिया है और ये बहुत बढ़िया प्रभाव डालेगा। हम इसको चुनाव से नहीं जोड़कर देखते। चित्रा जी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग राजनीति के लिए मुद्दे बनाते हैं और कुछ लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। तो हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमारे लिए मुद्दा सर्वोपरि होता है। और अगर सिर्फ इसको इलेक्शन से जोड़ना है, तो किसी भी साल में, किसी भी समय अगर केंद्र की सरकार कोई भी फैसला करेगी, कहीं ना कहीं तो चुनाव हो रहे होंगे ना। तब तो हमारे विपक्ष के साथी हमेशा इसी घबराहट में जिंदा रहे। हम तो कहेंगे उनसे कि आप भी खुशी मनाइए, उसको राजनीति से इतर मानिए। आप लोगों ने भी जाति गणना करवाई थी, फिर उसको होल्ड कर दिया गया। आप लोगों ने उसको लेकर बहुत सारे फैसले लिए थे, जिस पर कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। ये भी हमने बिहार में देखा है। लेकिन जल्दी जल्दी विपक्ष के नेताओं के पास तनुज खत्री जी, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, संगीत रागी जी उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। तनुज खत्री जी, अब आपको थैंक यू मोदी जी तो बोलना पड़ेगा ना। जैसे अभी बीजेपी के नेताओं की लाइन लग गई है सोशल मीडिया पर, ये बताते हुए कि इससे कैसे देश में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। आप लोगों की भी यही मांग थी। अब विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री ने तो पूरा किया नहीं, पूरा तो किया नरेंद्र मोदी ने, तो बोलना ही पड़ेगा थैंक यू मोदी जी।